तो अब बात करते हैं जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब कोविड हो गया, मेडिसिन तो बताओ। और यहाँ पे डॉक्टर साहब अभी तक बता रहे हैं कि आप अपनी बॉडी को सपोर्टिव केयर दीजिए, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करिए जिससे कि आप कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर सकें। और यहाँ पे मेडिसिन की बात ही नहीं करी है। और जब तक आपने मेडिसिन की बात नहीं करी तो आप डॉक्टर कैसे हैं? क्योंकि आजकल हर एक आदमी, कोविड हैज़ बीन न्यू फॉर एवरीवन, और अभी हर एक आदमी अपने हिसाब से दवाइयाँ दूसरे को बता रहा है। आई मस्ट से दिस इज़ अ प्रिटी सीरियस प्रॉब्लम। क्योंकि हो क्या रहा है कि एक देयर इज समथिंग वी कॉल एज एट्रीब्यूटेबल बायस। इसका मतलब कि अगर माइल्ड इलनेस है तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपकी बॉडी, वायरस एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और इवेंचुअली 90% लोग जो इस डिजीज़ से वैसे ही रिकवर करते हैं, 90% से ज़्यादा लोग जब रिकवर करते हैं, तो होना ये था कि अगर आपकी बॉडी जो है स्ट्रांग है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो आप वैसे ही उससे रिकवर करते थे। पर आपने क्या किया कि बात सुन के आपने 10 गोलियां ले ली। तो आपने 10 गोली ले ली, आप ठीक वैसे ही होने वाले थे, पर अब आपने कहा, जब आप ठीक हो गए तो आपने बाकायदा सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली कि मैंने ये दवाइयाँ ली और इसकी वजह से मैं ठीक हुआ। तो उसके बाद क्या है, 4 लोग, 10 लोग, 100 लोग उन 10 दवाइयों को बिना समझे कि ये दवाइयाँ एक्चुअली में बेनिफिशियल हैं या किस पर्पस के लिए हैं, आपने वो दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी। ना आपने समझा, ना जिस बंदे ने पूछा उसने समझा। तो अभी हेयर से केओस पूरा, कि इसने ये बोला वहाँ ये दवाई नहीं मिल रही, दवाई के पीछे भाग रहे हैं, पर ये नहीं समझ रहे हैं कि दवाइयों का पर्पस क्या है, दवाइयाँ किस, क्या रोल प्ले कर रही हैं। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक आप ये भी समझे कि नॉट एवरी ड्रग इज अ मेडिसिन। कोई भी गोली अपने अंदर बॉडी में डाल लेने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो आपकी बॉडी में मेडिसिन की तरह काम करेगी। दे कैन एक्ट एज, दे कैन हैव सीरियस साइड इफेक्ट्स, दे कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स, क्योंकि हर एक दवाई जो है आपके लिवर और किडनी को मेटाबोलाइज करने लगती है। तो जहाँ पे आपकी बॉडी को अर्ली स्टेजेस में रेस्ट और रिलैक्सेशन और गुड सपोर्टिव केयर की जरूरत है, आप उसमें गोलियां डंप करना शुरू कर देते हैं। मेडिसिन शुड बी अंडरस्टूड कि इट इज़ द राइट ड्रग एट द राइट टाइम। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है और हर एक चीज़ का एक इंडिकेशन होता है। मेडिसिन का एक और सबसे बड़ा रूल यह है कि जितनी बीमारी उतना इलाज, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। यहाँ पे अभी पहला दिन, अभी बस आपको कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया है ना, वो भी आपने शायद आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, पर आप अपनी बॉडी में वो 10 ड्रग डालना शुरू कर देते हैं। लोग सुन रहे हैं स्टेरॉयड हेल्प करता है और स्टेरॉयड लेने के पीछे भागने लगते हैं। ये नहीं समझते कि स्टेरॉयड या ब्लड थिनर्स जैसी मेडिसिन, दे आर ओनली रिक्वायर्ड फॉर वेरी सीवियर इलनेस। इफ दे आर टेकन अर्ली दे कैन कॉज सीरियस हार्मफुल इफेक्ट्स। तो मेडिसिन तो क्या, किस बेसिस पे फिर मेडिसिन लेनी चाहिए? अब सवाल ये आता है किस बेसिस पे मेडिसिन लेनी चाहिए। मेडिसिन का लार्जली जो है वो होता है कि दे इधर सर्व, दे आर सिम्टोमेटिक और दे आर सपोर्टिव, और से लेट अस से दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस, और नंबर 3 इज क्यूरेटिव. Unfortunately, or as we are growing with time, as of in April 2021, and I'm also quoting the recovery trial here, which says that it has put serious questions on the effectiveness of drugs like um, remdesivir, or even donor plasma, and to a certain extent tocilizumab as well. तो लोग जो हैं पीछे पड़े हुए हैं कि ये दवाइयाँ मिल जाएं। आप जब क्योरेटिव एस्पेक्ट, अभी तक ऐसा कोई ड्रग नहीं है विच इज लाइक 100% क्योर और डेफिनेट क्योर, तो आप वायरस के अगेंस्ट किस पे काम करेंगे? आप इस पे फोकस रखिए कि आप अपनी बॉडी के लिए क्या कर सकते हैं। तो आप अपनी बॉडी को गुड सपोर्टिव केयर ट्रीटमेंट दीजिए, और उसके बाद हम ये बात करते हैं कि अब आपकी बॉडी को जरूरत किस चीज़ की है, उसके हिसाब से हम ट्रीट करेंगे। तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं कोविड के, वो बात करते हैं, और उसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे वो बात करते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम है फीवर या पेन। तो फीवर या पेन के लिए पैरासिटामोल के फॉर्मुलेशन 500 मिलीग्राम या 650 मिलीग्राम के आते हैं। इनको दिन में 3 से 4 बार
4 to 6 आवर के घंटे के गैप में ले सकते हैं। अगेन ये मेडिसिन जो है, हम जो ट्रीटमेंट बात कर रहे हैं ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात है, मतलब अगर आपको बुखार और दर्द है तो लीजिए। जस्ट बिकॉज कि मैंने बोल दिया कि वो दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं तो आप रेगुलरली पैरासीटामोल ले ही रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इफ़ यू रिक्वायर इट देन यू टेक इट। इन सम केसेस इट कैन बी कि आपका जो फीवर है it is just not coming down with paracetamol, and in such cases you can have a word with your doctor to see if there are certain anti-inflammatory, although they are not recommended अभी तक भी, but किन्हीं केसेस में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी दे सकते हैं, पर वो स्पेसिफिकली उसमें ये कंसिडर करना चाहिए कि उनकी कोई एलर्जी या साइड इफेक्ट्स आपको हार्म तो नहीं करेंगे। तो ये बात हो गई फीवर और पेन की। उसके बाद हम आते हैं डायरिया। तो कई लोगों में अपसेट टमी होती है, तो पर कोविड में जनरली जो डायरिया होता है वो थोड़े टाइम होने के बाद और फिर इट ऑटोमेटिकली सबसाइड्स। बट द की थिंग इज, हमने पहले ही बात करी थी कि आपकी बॉडी में हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी को रिप्लेनिश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मल्टीपल लूज टूल्स हो रहे हैं तो ORS ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, जिसको आप इसके या तो सैशे आते हैं जो 200 ml में, नहीं तो 200 ml में, या फिर 1 लीटर में मिक्स हो जाते हैं, या फिर प्री मिक्स बॉटल आती है, वो आप जब भी अगर आपको कोई लूज मोशन का एपिसोड होता है तो उसके बाद 200 to 400 ml 1 से 2 ग्लास आप उसको पी लीजिए, ड्रिंक इट इन स्मॉल सिप्स। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो भी, इट विल रिप्लेनिश योर बॉडी विद वाटर एंड विद नेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उसके बाद हम बात करते हैं सोर थ्रोट। नाउ सोर थ्रोट, अगर गले में दर्द ज़्यादा है तो उसके लिए अगेन आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, बट सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए यू कैन टेक लोजेंजेस, या फिर द गुड ओल्ड, इवन वॉट एवर सूज योर थ्रोट, तो यू कैन इवन टेक the good old adrak shahad or honey, ginger honey, something that soothes your throat, so you can do that. Or you can also do gargles with salt and water gargles 2 to 3 times a day. So then if you have nose congestion, in those cases you can take some steam. How much of this is beneficial in terms of clearing your nose from COVID, I cannot say, but yes, if you feel like if it makes you feel more, your nose opens or you feel better with that, then you can take it 1 to 2 times a day. Then we come to again a very common symptom, which is cough. Now cough again, as like in viral illnesses, cough happens, then it usually subsides. So आपका cough अगर है, आ रहा है, ड्राई कॉफ है, कोई बात नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है दवाइयाँ लेने की, बस खांसी है। और खांसी भी एक तरह से डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है आपकी बॉडी का, कि अगर जो इन्फेक्शन है उसको बाहर, इट वांट्स टू थ्रो इट अप। सो पर अगर खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस केस में आप अपने डॉक्टर से पूछ के, या फिर कोई ऐसा कोई कफ सिरप विच जो आपको इट हेल्प्स इन reducing the intensity of your cough or makes you feel comfortable, you can take those. However, in certain cases, अगर आपका जो आप ले रहे हैं, आपका कॉफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और साथ ही साथ उसमें आप देख रहे हैं कि पीला या ग्रीन, येलो और ग्रीनिश स्पूटम बलगम बन रहा है, तो उस केस में भी आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके कुछ एंटीबायोटिक ले सकते हैं, जो कि एंटीबायोटिक इन केसेस में depends on what your doctor advises. Commonly used are doxycycline and azithromycin, but you should not avoid taking any medicines beyond paracetamol and ORS without your doctor's consultation. And understand that there is nothing as such that is definitely acting on the virus. Everything is still being studied, or there is very low quality evidence so as to suggest their effectiveness. और एंटीबायोटिक्स भी जो है ये भी सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में काम करती हैं, ये वायरस के अगेंस्ट ऐसे सच नहीं काम करती हैं। तो अब आप समझिए कि कौन सी मेडिसिन आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं और किस पर्पस के लिए दे रहे हैं। अगर आपको ये क्लियर होगा तो फिर आप
अननेसेसरी मेडिसिन के पीछे नहीं भागेंगे, और फिर आपकी डिपेंडेंस भी और आपकी बॉडी भी विल बी ट्रीटेड इन द राइट मैनर. हाउएवर, when even in serious illnesses, in severe form of illnesses, when it comes to hospital, the mainstay of treatment again remains कि जिनको सांस की तकलीफ है तो उनको ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं. वेंटिलेटर्स आर द लास्ट रिजॉर्ट, देयर इज नो मैजिकल ट्रीटमेंट, वो लास्ट रिजॉर्ट होता है. उनको कुछ सपोर्टिव केयर जिसमें फ्लूइड्स और फूड और ये सब रहता है, तो ऑक्सीजन, सपोर्टिव केयर, और उसके बाद के जो हायर लेवल के जो ड्रग्स हैं जो मैंने पहले बताए थे वो हैं स्टेरॉइड, जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन को डाउन करने में हेल्प करते हैं, पर ये साथ ही साथ आपके इम्यून रिस्पॉन्स को भी डैम्पन करते हैं. तो दैट इज वाई दे आर एब्सोल्युटली, अगर आप जब आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, माइल्ड इन्फ्लेमेशन इज गुड फॉर योर बॉडी, जब तक आप तब तक ले रहे हैं, मतलब तब आपको बिल्कुल भी स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं है. जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि आपको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो रही है, तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, ओनली इन दोज केसेस it is to be given only in the hospital on the advice of a doctor. And the other drug, as I said, is to prevent complication such as blood clots. So उसके लिए blood thinners भी हॉस्पिटल में दिए जाते हैं, वो भी हाई रिस्क मेडिकेशंस हैं जो कि डॉक्टर की एडवाइस पे ही शुरू करने चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट मेडिसिन. द लेसर द बेटर, राइट मेडिसिन एट द राइट टाइम. जितनी बीमारी उतना इलाज. इधर उधर मत भागिए, अपनी बॉडी पे फोकस करिए, उसको अच्छी केयर दीजिए, एंड यू विल बी आउट ऑफ इट.